प्रिय दर्शकों, नमस्कार। विश्व ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, विश्व ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, विवाह संस्कार के बाद पति पत्नी की ये प्रबल इच्छा होती है कि हमको संतान मिले। आज हम ऐसे पति पत्नी का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिनकी शादी को लगभग 13 साल हो गए, अभी तक उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। आइए विचार करते हैं एक एक की कुंडली में क्या संभावनाएं हो सकती हैं जो संतान प्राप्ति में बाधा हैं। दर्शकों, ये पति की कुंडली है। पति का जन्म 26 अप्रैल 84 को हुआ। मीन लगन उदित था। लगन के 3 अंश थे। मीन लगन में शुक्र उच्च का है, 28 अंश लेकर के बैठा हुआ है। द्वितीय भाव में सूर्य बुध है, बुध अस्त है। तृतीय भाव में राहु 14 डिग्री लेकर के बलवान अवस्था में है। चतुर्थ, पंचम, छठम और सप्तम भाव खाली है, कोई ग्रह नहीं है। अष्टम भाव में शनि अपनी उच्च राशि तुला राशि में है, 20 अंश लेकर बैठा हुआ है। नवम भाव भाग्य भाव में मंगल 2 डिग्री और केतु 14 डिग्री पर है। दसम भाव में गुरु अपनी धनु राशि में है, महापुरुष योग बना रहा है, जातक को विशिष्टता प्रदान कर रहा है। गुरु 19 डिग्री लेकर के बैठा है। एकादश भाव में मकर राशि है, कोई ग्रह नहीं है। द्वादश भाव में चंद्रमा कुंभ राशि का है, 14 डिग्री लेकर बैठा हुआ है। आइए दर्शकों, अभी हम विचार करते हैं संतान का। दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में प्रथम संतान पंचम भाव से, द्वितीय संतान सप्तम भाव से, तृतीय स्थान नवम से और चतुर्थ स्थान एकादश भाव से जानी जाती है। सबसे पहले है पंचम भाव। पहली संतान पंचम भाव से मिलनी है, जो कि अभी तक जातक को नहीं मिली, लगभग 13 साल की शादी के बाद। लगन से पंचम भाव में कर्क राशि है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा द्वादश भाव में है। कर्क राशि पर शनि की प्रबल दृष्टि दसम दृष्टि है और केतु की प्रबल नवम दृष्टि है। इस प्रकार पंचम भाव पर केतु और शनि का भारी प्रभाव है। पंचम भाव पर कोई शुभ प्रभाव नहीं है। केतु और शनि का भारी अशुभ प्रभाव है। पति का पंचम भाव पीड़ित है। दर्शकों, ये हमने लगन से देखा। अभी चंद्रमा लगन भी अपने आप में लगन है। चंद्र लगन से पंचम में 1 2 3 4 पंचम में मिथुन राशि आती है। मिथुन राशि का स्वामी बुध सूर्य से अस्त है, तो चंद्र से पंचम भाव में भी संतान हानि का योग है। दर्शकों, जब 2 योग से नहीं मिलती, फिर हम गुरु से पंचम भाव देखते हैं। गुरु यहां पर है 1 2 3 4 पंचम। गुरु से पंचम मेष राशि बनती है। मेष राशि में सूर्य उच्च का है। मेष राशि में सूर्य उच्च का है। सूर्य पर शनि का भारी प्रभाव है। यहां पर एक आशा की किरण कही जा सकती है, क्यों सूर्य की भी पंचम दृष्टि, गुरु की पंचम दृष्टि सूर्य पर है। एक आशा की किरण कही जा सकती है कि गुरु 19 डिग्री लेकर के शीर्ष कृतोन में दसम भाव में बलवान स्थिति में बैठा है और गुरु की पंचम दृष्टि सूर्य पर है। परंतु इसके साथ साथ शनि की भी प्रबल दृष्टि सूर्य पर है। यहां पर यह समस्या पैदा हो रही है। अभी हमने पुरुष जातक के लगन से पंचम भाव का विचार किया, चंद्रमा से पंचम भाव का विचार किया, फिर गुरु से पंचम भाव का विचार किया, तो त्रुटिपूर्ण है।
सिर्फ आशा की किरण कही जा सकती है, पूर्ण योग नहीं है। इस प्रकार अब इसमें हम विचार करते हैं योग किस प्रकार है। शनि जब अशुभ कारक बनता है संतान के लिए तो बताया जाता है कि उसने पूर्व जन्म में पीपल के वृक्ष कटवाए। केतु जब अशुभ कारक बनता है तो बताया जाता है कि ब्राह्मण का श्राप है। गुरु ने बुद्ध को अस्त किया तो बताया जाता है कि कहीं भगवान विष्णु और पितरों का श्राप माना जाता है। तो यह स्थिति पुरुष जाति की कुंडली में लगन से, चंद्रमा लगन से और गुरु से पंचम में संतान बाधा कारक स्थिति है। अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, उसकी पत्नी ने कोई गर्भ धारण भी नहीं किया है। अब विचार करते हैं स्त्री की कुंडली में। स्त्री कुंडली में क्या योग है। स्त्री का जन्म 6 फरवरी 1987 में हुआ। वृश्चिक राशि का लगन, ज्योतिष में बताया जाता है कि काल पुरुष की अष्टम राशि अगर लगन में हो तो पितृदोष मानी जाती है। लगन में शनि 25 अंश लेकर के बलवान स्थिति में है। लगन से पंचम भाव में मंगल राहु का होना और गुरु का मृत अवस्था में होना। गुरु यहां पर सिर्फ 39 डिग्री, जो कि कुछ भी नहीं है, आधा अंश के बराबर है। गुरु मृत अवस्था में है। राहु और मंगल का भारी अशुभ प्रभाव है। हमारे विद्वानों ने यहां तक बताया है अगर जब राहु किसी ग्रह के साथ युति करता है तो शापित माना जाता है। अंगारक योग तो अपने आप में ही बन रहा है। पंचम भाव में अंगारक योग का बनना, संतान हानि का होना, राहु द्वारा होना। राहु पूर्वजों का प्रतिनिधि है, कहीं ना कहीं पूर्वजों का श्राप, पितरों का श्राप है, पितृदोष है। चंद्रमा से विचार करते हैं। चंद्रमा यहाँ है 1 2 3 4 5। चंद्र से पंचम भाव में मेष राशि है, कोई ग्रह नहीं है। राशि स्वामी सूर्य पर केतु का भारी प्रभाव है और शनि का भारी प्रभाव है। शनि अपनी तीसरी दृष्टि से सूर्य को पीड़ित कर रहा है। शनि के 25 अंश है, सूर्य के 22 अंश है। केतु अपनी पंचम दृष्टि से पीड़ित कर रहा है। केतु के 21 अंश है, सूर्य का। तो यहां पर भी केतु और शनि संतान प्राप्ति में बाधक हो रहे हैं। पहले मैंने बताया शनि का ऐसा माना जाता है कि पूर्व जन्म में पीपल के वृक्ष कटवाए। केतु अगर बाधक हो तो माना जाता है कोई ब्राह्मण का श्राप है। तो यहां पर भी चंद्रमा से पंचम में भी संतान प्राप्ति में बाधा है। गुरु से पंचम देखते हैं दर्शकों। गुरु तो पहले ही मरा हुआ है और गुरु से पंचम कर्क राशि में राहु का भारी प्रभाव है। इसको शक शाप कुंडली भी कहा जा सकता है, पितरों का श्राप भी कहा जा सकता है। 13 साल की विवाह के बाद अभी तक दंपति को संतान की आशा नहीं हुई है। हमने पति पत्नी दोनों की कुंडली का संतान संबंधी विश्लेषण करके आपको बताया। इसमें हम उपाय की संभावना देखते हैं। क्या उपाय किया जा सकता है। ज्योतिष में नारायण बलि श्राद्ध के साथ अगर नाग बलि श्राद्ध किया जाता है तो माना जाता है कि संतान की प्राप्ति हो सकती है। जातक और जातिका नारायण बलि श्राद्ध के साथ नाग बलि श्राद्ध करें। बाकी जो ग्रहों द्वारा जो दृष्टि का अशुभ प्रभाव हो रहा उसका निवारण करें और उज्जवल भविष्य की कामना करें। कम से कम अपना कर्म तो करें, फल छोड़ दे प्रभु की आशा पर। यह मनुष्य जीवन कर्म करने के लिए दिया है। हम अपना कर्म करें, भगवान अवश्य सुनेंगे। दर्शकों, मैंने इस छोटे से समय में मैंने पति पत्नी का दोनों का संतान को लेकर विश्लेषण किया। जैसा मैंने पाया आपके सामने वर्णन किया। ज्ञान की कोई सीमा तो नहीं है, लेकिन इन योगों के अनुसार उनको संतान प्राप्ति में बाधा है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को शेयर कीजिए। हो सकता है कोई
इस तरह के ग्रह लेकर के संतान की प्राप्ति की इंतजार लगा के बैठा हो और उसमें कुंडली में ऐसा कुछ दोष हो, तो अपने नज़दीकी ज्योतिष के विद्वान से संपर्क करें। इस प्रकार के दोषों का निवारण करें। हो सकता है भगवान सुनेगा। अच्छी राह की सोचें, आपका भविष्य उज्जवल होगा। दर्शकों, आपको अच्छा लगा तो शेयर करना, फिर यही कहूँगा, और सब्सक्राइब करना।